नमस्कार। चैप्टर नंबर 31 का पार्ट 3, जिसमें अपने बात करते हैं अंड जनन, oogenesis। oogenesis की क्रिया मानव मादा में संपन्न होती है। ये क्रिया अंडाशय में संपन्न होती है, अंडाशय के अंदर होती है और मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो उदर गुहा में स्थित होते हैं, उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। तो मादा में अंडाशय की आदि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन या oogenesis कहलाती है। इस क्रिया पर नियंत्रण किया जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा सेक्रेट होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, ये भी पीयूष ग्रंथि द्वारा सेक्रेट होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ये अंडाशय द्वारा सेक्रेट होगा। ये सभी हार्मोन इस प्रोसेस के लिए उत्तरदायी हैं। ये प्रक्रिया मानव मादा में भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। जब लड़की गर्भावस्था में होती है, गर्भ में होती है, 7वें माह में आकर ये प्रोसेस रुक जाती है कुछ समय के लिए, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट तो हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें यह प्रक्रिया रुक जाती है, और उसके बाद 11 से 13 वर्ष की आयु में जब मेनिस्ट्रियल साइकिल की शुरुआत होती है, एमसी पीरियड शुरू होता है, उस टाइम ये प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होती है। इस क्रिया के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन मादा में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। शरीर पर बालों का कम होना, विशेष स्थानों पर चर्बी का जमाव, इसके अलावा आवाज का पतला होना, ये सभी द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण जो जनन क्रिया से रिलेटेड है, अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसके द्वारा पहले मेनिस्ट्रियल साइकिल या एमसी पीरियड शुरू होता है। तो मादा भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है ये प्रोसेस, लेकिन अंडोत्सर्ग और सक्रियण की क्रिया 11 से 13 वर्ष की आयु के अंदर होती है। अंड जनन की क्रिया को अपने 3 स्टेप में बांटते हैं, गुणन प्रावस्था, वर्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। 3 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अपने बात करते हैं तीनों स्टेज की, लाइनियर डायग्राम के माध्यम से इसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये अंडाशय की आदि जनन कोशिका है। गुणन प्रावस्था की बात करते हैं, 3 स्टेज चलेगी इसमें। ये प्रिमोर्डियल जनरेटिव सेल, आदि जनन कोशिका है। किसकी है? अंडाशय। इस कोशिका में होगा समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, यानी पहले गुणन होगा, समसूत्री विभाजन होगा तो 1 से 2 कोशिका बनेगी। दूसरा विभाजन होगा चार बन जाएगी। ये बनने वाली कोशिका कहलाती है उगोनिया। शुक्र जनन में थी स्पर्मेटोगोनिया, इसमें है उगोनिया। उगोनिया ये प्रावस्था कहलाती है गुणन प्रावस्था। इसको अपने मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था कहेंगे। इसके बाद ये जितने भी उगोनिया बनी सब की सब आगे की प्रोसेस में भाग नहीं लेती है।
ऐसा मानते हैं कि इसमें से केवल एक उगोनिया ग्रोथ फेज में एंटर होती है। ग्रोथ फेज में ये एंटर होगी वर्दी प्रावस्था में, और वर्दी प्रावस्था में ये अपने आकार में वृद्धि करेगी। ये आकार में जो वृद्धि करेगी, वृद्धि करने के बाद इसका निर्माण, ये निर्माण कर लेगी प्राइमरी oocyte का। इस प्राइमरी oocyte का निर्माण दो स्टेज में होता है, प्री विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस, पीतक पूर्व और पीतक निर्माण प्रावस्था। प्री विटेलोजेनेसिस पीतक पूर्व, यानी इस प्रावस्था में पीतक का निर्माण नहीं होता है, तो किसका निर्माण होगा? इस स्टेज के अंदर निर्माण होगा पीतक पूर्व में। प्रोसेस जो है वो पीतक निर्माण से पहले ही आती है, और इस स्टेज में निर्माण होगा जीवद्रव्य और लैंप ब्रूस गुणसूत्र का। जीवद्रव्य वह लैंप ब्रूस गुणसूत्र। लैंप ब्रूस गुणसूत्र बड़े आकार के गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद पीतक जन प्रावस्था विटेलोजेनेसिस। इस स्टेज के अंदर ये पीतक जन प्रावस्था, योग का निर्माण होगा। योग का निर्माण, और इस योग के अंदर कौन कौन से रासायनिक संगठन होते हैं? जल होता है 48.7%, 48.7% वाटर होता है योग के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन 16.7%, वसा होगी 32.7%, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट 1%। ये लिपिड 32.6%, कार्बोहाइड्रेट 1%। ये योग का निर्माण हो जाता है। पक्षियों में योग का निर्माण यकृत में होता है, और जहां से कहां पर पहुंचता है? अंडे तक पहुंचता है, पहुंचाया जाता है। अब ये प्राइमरी oocyte बन गई है, तो ये प्रावस्था कहलाएगी वर्दी प्रावस्था, और इसमें प्राइमरी oocyte का निर्माण हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, थर्ड स्टेज की अपने बात करें, तीसरी अवस्था वो होगी परिपक्व प्रावस्था। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इसके अंदर पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट द्वारा यह विभाजन असमान प्रकार का होगा, जिसमें एक बड़े आकार की कोशिका बनेगी। बड़े आकार की जो बनेगी उसको कहेंगे अपने सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte
और दूसरी छोटे आकार की बनेगी, उसको कहेंगे पोलर बॉडी। ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी, ये मियोसिस फर्स्ट हुआ। अब इसमें मियोसिस सेकंड होगा, इसमें भी होगा, और इससे तो बन जाएगा एक अंडाणु, ओवम, और एक बन जाएगी पोलर बॉडी, ध्रुवीय काय। और पोलर बॉडी के अंदर भी विभाजन द्वारा दो पोलर बॉडी बनेगी। पोलर बॉडी, इसका मतलब यह है एक उगोनिया से विभाजन द्वारा एक अंडाणु और 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। लेकिन रियलिटी है, ये प्रोसेस कब होती है? देखो, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें आकर तो विभाजन, उस तक तो विभाजन की जो प्रोसेस है वो होती है किसमें? गर्भावस्था में जब मादा होती है वहां तक होती है। उसके बाद में प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाती है प्रोसेस। प्रोफेज फर्स्ट में रुकने के बाद जब 11 से 13 वर्ष की आयु होती है उस टाइम मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। और वास्तव में जिसको अपने अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं, अंडाणु का विमोचन नहीं होता। वास्तव में सेकेंडरी oocyte ही रिमूव होती हैं ग्रेफियन फॉलिकल से। ग्रेफियन फॉलिकल जब फटती हैं तो उससे, ग्रेफियन फॉलिकल के फटने से क्या विमोचन, किसका विमोचन होता है? सेकेंडरी oocyte का। और मियोसिस सेकेंड जो है वो होता है निषेचन की क्रिया के समय, मियोसिस सेकेंड। तो हमने देखा oogenesis की जो प्रोसेस है, इस क्रिया में प्रीमोर्डियल जनरेटिव सेल, इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा उगोनिया का निर्माण हुआ। उगोनिया से, और उगोनिया का जो निर्माण होता है ये स्टेज कहलाती है मल्टीप्लीकेशन फेज या गुणन परावस्था। गुणन परावस्था के बाद में जब कोशिका आगे की तरफ बढ़ती है, वर्धी परावस्था अगली स्टेज, जो ग्रोथ फेज कहेंगे अपने। वर्धी परावस्था या ग्रोथ फेज जो है, इसमें आकार में वृद्धि होती है और ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक तो पीतक जनन पूर्व प्रावस्था, जिसमें जीवद्रव्य और लैम्ब्रुस गुणसूत्र का निर्माण होता है, और एक विटेलोजेनेसिस या पीतक जनन प्रावस्था, जिसमें योग का निर्माण होता है। योग की अपने बात करें तो जल 48.7, प्रोटीन 16.7% और लिपिड 32.6%, कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। ये योग का रासायनिक संगठन है। इसके बाद जब प्राइमरी oocyte कहलाती है, ये वृद्धि के बाद में प्राइमरी oocyte बन जाती है। प्राइमरी oocyte के बाद में इसमें मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ होता है। मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस प्रारंभ तो गर्भावस्था में हो जाती है लेकिन रुक जाती है। जब 11 से 13 वर्ष की अवस्था आती है तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, जिसमें एक सेकेंडरी oocyte बनती है, जिसको जो ग्राफियन फॉलिकल से विमुक्त होती है, जिसको अपने ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। मेनिस्ट्रियल साइकिल यानी एमसी पीरियड के लगभग 14 दिन ये अंडोत्सर्ग की जो प्रोसेस होती है और एक पोलर बॉडी बनती है। इसके बाद मियोसिस सेकंड जो होता है वो उसके द्वारा और 3 पोलर बॉडी यानी एक ओवम और 3 पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है, और ये अंड जनन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। हाँ, तो इसके बाद में आगे देखिए, जो प्राइमरी oocyte बनती है, मैंने ये बताया था जो अंडजनन की क्रिया है उसमें एक उगोनिया आगे भाग लेती है, तो बाकी बची हुई 3 उगोनिया क्या करती है? पुट्टिकाओं का निर्माण करती है। जो 4 उगोनिया बनी थी, 4 में से एक आगे वर्धी परावस्था में चली जाती है, तो बची हुई 3 क्या करती है? इसके चारों ओर कणी के स्तर बनाती है, चारों ओर स्तर का निर्माण कर लेती है, और जिसको अपने क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte कहेंगे। उगोनिया वृद्धि कर लेती है। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो ये स्तर बनता है, तो इसके बाद में हम इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी पुटक, प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक के चारों तरफ एक स्तर जब और बन जाता है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीयक पुटक।
और अब इसमें मियोसिस फेस्ट स्टार्ट हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन फेस्ट शुरू होता है। तो फेस्ट जब शुरू होगा यानी सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण हो जाता है गर्भावस्था में, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन फेस्ट की जो प्रोफेज फेस्ट आती है उसमें यही प्रोसेस रुक जाती है। जैसे ही 11 से 13 वर्ष की अवस्था में एस्ट्रोजन और एफएसएच एलएच हार्मोन के प्रभाव से टर्सरी फॉलिकल की स्टेज शुरू हो जाती है। इसमें एक गुहा बनती है जिसको कहेंगे अपने एंट्रम, और इसमें इस गुहा के अंदर जो oocyte है वो विद्यमान रहती है। इसके बाद टर्सरी फॉलिकल के बाद और स्तर जब बन जाते हैं तो ये ग्राफिन फॉलिकल का रूप धारण कर लेती है। ग्राफिन फॉलिकल में रियल में अर्धसूत्री विभाजन फेस्ट कंप्लीट हो जाता है, और ग्राफिन फॉलिकल के फटने से यानी ये ग्राफिन फॉलिकल जब फटेगी तो उसमें क्या मुक्त होगा, सेकेंडरी oocyte, जिसको अपने अंडोत्सर्ग कहते हैं, अंडाणु मुक्त होता है। रियल में अंडाणु नहीं होता डियर फ्रेंड्स, सेकेंडरी oocyte होती है। तो सेकेंडरी oocyte विमुक्त हो जाती है, और इस ग्राफिन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है वो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। अगर निषेचन की क्रिया हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, और प्रथम 3 महीने तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है, गर्भपात होने से बचाता है, और उसके बाद में प्लेसेंटा सेक्रेट करने लगता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम या पीत पिंड बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण प्रश्न ऐसे आ सकता है कि क्या हो जाएगा जब यदि कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाए तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण नहीं होगा गर्भावस्था के दौरान, और क्या हो जाएगा, एबॉर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो, यानी एबॉर्शन की जो प्रोसेस है वो हो जाती है। तो सेकेंडरी oocyte का विमोचन ये कहलाता है अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन। ओवुलेशन। तो यहां तक तो ये आदि जनन कोशिका में गुणन हुआ, उगोनिया का निर्माण हुआ, उगोनिया वृद्धि करके प्राइमरी oocyte बनाती हैं। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ बाकी बची हुई एक उगोनिया बनाती है, ये बाकी बची हुई उगोनिया इसके चारों तरफ कणिकीय स्तर बना लेती है, 4 में से 3 है वो। और इसके बाद ये प्राइमरी oocyte जो है इसमें मियोसिस फेस्ट स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग इनिशियल जो फेज है उसमें रुक जाता है, गर्भावस्था में ये प्रोसेस हो जाती है। इसके बाद हार्मोनल प्रभाव की वजह से 11 से 13 वर्ष की आयु के अंदर ये जो सेकेंडरी फॉलिकल बनी है इसमें मियोसिस फेस्ट कंप्लीट होने लगता है। मियोसिस फेस्ट जब कंप्लीट होता है तो इसमें सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो जाता है। सेकेंडरी oocyte अंदर रहती है इसके, और इस सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल बन जाती है, और इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है। फिर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाती है, और ग्रेफियन फॉलिकल जब लास्ट में फटती है, कब, एलएच सर्ज का टाइम होता है, ओवुलेशन का टाइम पीरियड होता है, अंडोत्सर्ग मेनिस्ट्रियल साइकिल एमसी पीरियड के 14वें दिन, तब ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, और इसको अपने ओवुलेशन कहते हैं। और बचा हुआ जो पार्ट है वो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है, उस दौरान संभोग की क्रिया हो जाती है, गर्भधारण की क्रिया हो जाती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है। और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करेगा, जो गर्भावस्था के 3 महीने के लिए भ्रूण को बनाए रखता है, गर्भावस्था को बनाए रखता है। और अगर मान लो निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्बिकेंस, और वापस नया मेनिस्ट्रियल साइकिल, नया एमसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इस मेनिस्ट्रियल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल की चर्चा अपने बाद में करेंगे, इसी यूनिट के अंदर है। तो ओवुलेशन हो गया और ये सेकेंडरी oocyte का विमोचन हो गया। ये सेकेंडरी oocyte क्या कहलाती है, अंडाणु, अंडा
इसे कहते हैं, वास्तव में सेकेंडरी oocyte होती है। तो ये प्रोसेस मादा के अंडाशय में संपन्न होती है और ये विमुक्त होकर कहां पर आ जाता है, फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है, यहां पर आ जाता है। जैसे मान लो मादा जनतंत्र है, मादा जनतंत्र में इस प्रकार से ये फिलोपियन ट्यूब है, ये यहां पर अंडाशय है। तो इस अंडाशय से ये मुक्त हुआ, ये मुक्त होकर कहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है। यहां पर इधर से आते हैं शुक्राणु चलते हुए, इसको क्या करते हैं, निषेचित करते हैं। तो मान लो और इसका बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम में यदि निषेचन हो जाता है तो बना रहेगा 3 महीने और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सराउंड करेगा। और अगर मान लो निषेचन नहीं होता है, कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिगेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब मानव का जो अंडा है, स्तनधारी का जो अंडा है, उसकी आप संरचना देखिए डियर फ्रेंड्स। स्तनधारी के जितने भी अंडे हैं वो होमोलेसिथल और एलेसिथल होते हैं। होमोलेसिथल का मतलब समपीतकी, अगर पीतक पाया भी जाता है तो उस पूरे अंडे में समान वितरण होगा, योग का समान वितरण होगा। अपीतकी, अपीतकी का मतलब पीतक नहीं है और थोड़ी बहुत मात्रा अगर जीवद्रव्य की है तो वो पूरे अंडे में समान होगी, पूरे में वितरण क्या होगा, समान होगा। तो मानव का अंडा समपीतकी अपीतकी होता है। इसके चारों तरफ 2 स्तर पाए जाते हैं जो पुटिकाओं के बने हुए। बाहर की तरफ जो स्तर होता है उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं और अंदर की तरफ जो स्तर पाया जाता है उसको जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ये 2 स्तर पाए जाते हैं। इस प्रकार मानव में हमने देखा शुक्र जनन, अंड जनन और शुक्राणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण यानी युग्मक निर्माण, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस इसी के साथ कंप्लीट होती है। इसके बाद अपने मिलेंगे अगले वीडियो में निषेचन की क्रिया के लिए। निषेचन जो प्रोसेस जो है, निषेचन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कैसे होगा, कितनी स्टेप में कंप्लीट होगा, ये अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रिय विद्यार्थियों, समय अनमोल है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने भविष्य को सफल बनाएं, हमारे कार्य को सफल बनाएं। धन्यवाद।